हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं गांव आया हुआ हूँ। तो गांव हमारे दूसरे गांव में, हमारे पड़ोस के गांव में शादी थी। तो आज मैं जा रहा हूँ शादी में। गुड्डू दा मेरे को छोड़ने आ रहे हैं वहाँ तक, दूसरे गांव में। तो देख सकते हैं आप गांव का व्यू। जिस गांव में हमको जाना था वहां पहुंच गए हैं। वहां पर दुल्हन और दुल्हन की सहेलियां फोटो शूट करवा रही है दोस्तों। देखो आप वीडियो। उनका फोटो शूट भी काफी देर तक चला। अब मैं दिखाता हूँ आपको किचन, जहाँ खाना वाना बनने की तैयारी हो रही है। गांव के सभी लोग तैयारी पे जुटे हुए हैं। खाना बन रहा है, हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है। कोई सब्जियां काट रहा है, कोई पका रहा है। कई सारे व्यंजन बनने वाले हैं आज। ये देखिए, कुछ सब्जियां फ्राई करके रखी हैं यहाँ पे। बैगन है, कटहल है, भिंडी है। और यहाँ एक अंकल फ्रूट चाट की तैयारी कर रहे हैं। क्या बना अलग अलग टाइप के फ्रूट्स काट रहे हो। अच्छा, फ्रूट चाट। ये सही लग रहा है। ये मिक्स वेज के लिए कटहल भी फ्राई करके रखा है दोस्तों। सारे गांव के लोग तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पर सलाद काटा जा रहा है। अंकल आ गए हैं दोबारा से सलाद काटने के लिए। ये जगह काटना सलाद। ये देखिए, तंदूर की भट्टी जल के तैयार है। इसमें बन रही है दाल, अलग अलग चीज़ें बन रही है दोस्तों। बारात अभी आई नहीं है, लेकिन बारात से पहले जो दुल्हन को टीका लगाने के लिए उसके ससुराल से आते हैं, वो सब लोग आ चुके हैं। दुल्हन को टीका लगा रहे हैं। बारात रोड पे आ गई है दोस्तों। पंडित जी ने तैयारी कर ली है बारात के स्वागत की। सभी लोग दूल्हे के स्वागत के लिए खड़े हैं। वो दुल्हन के पिताजी हैं और बाकी सारे रिश्तेदार हैं, गांव वाले हैं, चाचा हैं। आ गई दोस्तों, बारात आ गई है। कैमरामैन अपनी फोटो वगैरह ले रहे हैं। दूल्हे का स्वागत हो रहा है। दुल्हन के पिताजी कर रहे हैं। अभी फूल माला से फूल माला भी पहनाएंगे। उनके लिए तैयार करेंगे फूल माला लेके। ये हैं दोस्तों वर पक्ष के पंडित जी, और दोनों आपस में मिल गए हैं। एक दूसरे को प्रणाम कर लिया है। अब दुल्हन के पिता दूल्हे के पैर धो के उसको चौके पर खड़ा करेंगे। तो पैर धो रहे हैं। पहले पंडित जी के पैर धोए, उसके बाद दूल्हे के पैर धो के अब उनको भी चौके पर खड़ा करेंगे। अब दूल्हे के स्वागत के लिए कुछ उनके लिए उपहार रखे जाते हैं। पहले उनका तिलक वगैरह करेंगे, उनको तिलक लगाएंगे। उसके बाद उनके लिए जो उपहार लाए हैं वो देंगे। ये देखिए दोस्तों, एक सूटकेस में कई चीज़ें उनके उपहार के लिए रखी जाती हैं।
आरती उतारी जाएगी। ये देखिए दुल्हन के पिता दूल्हे की आरती उतार रहे हैं। जो भी पहाड़ों के रस्म रिवाज होते हैं सभी रीति रिवाज से शादी हो रही है दोस्तों। दूल्हे का स्वागत हो चुका है, अब खाना खाएंगे, उसके बाद डांस और जयमाला होगा, फिर शादी होगी। अब सभी बाराती और जो भी शादी में आए हुए हैं सब खाना खा रहे हैं। बारात है तो भीड़ तो होगी। अभी खाना चल रहा है दोस्तों। खाना पूरा हो गया है, अब बाराती डांस कर रहे हैं, सभी लोग डांस कर रहे हैं। दिखाता हूँ आपको। डांस के बाद होगी जयमाला। अभी दूल्हा और दुल्हन भी खाना खा रहे हैं, उसके बाद होगी जयमाला। तब तक जितने बाराती हैं डांस कर रहे हैं। अब जयमाला की तैयारी हो चुकी है। देखिए जयमाला शुरू हो गई है। कैमरामैन भी पूरा फोकस कर रहा है फ़ोटो लेने में, अच्छी फ़ोटो आए। दोस्तों पंडित जी ने शादी की तैयारी कर ली है, अब होगी शादी। दोनों आ गए हैं, दूल्हा दुल्हन सभी लोग, शादी शुरू हो गई है। पूरा पहाड़ी रीति रिवाज से शादी होगी दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो पूरी देखना। आपको पहाड़ी रीति रिवाज वाली शादी दिखाने वाली है। ये देखो गांव की महिलाएं गीत गा रही हैं। बाराती और जो गांव के लोग होते हैं वो आपस में ऐसी हंसी मजाक करते रहते हैं। पंडित जी ने मंत्र शुरू कर दिए हैं। अब जो भी दूल्हा पक्ष वाले और दुल्हन पक्ष वाले एक दूसरे के लिए जो भी उपहार लाए हैं, फल, मिठाई और कपड़े वगैरह, वो एक दूसरे को देंगे। ये भी एक रिवाज होता है पहाड़ों में शादी में। फल दे दिए हैं, अब देंगे कपड़े और मिठाई। तो ये रिवाज भी पूरा हो गया है दोस्तों, जो शादी में होता है। इसके बाद एक रिवाज और होता है दोस्तों, जो कन्यादान के लिए कन्या का पिता संकल्प करता है। ये भी देखो आप, काफ़ी अच्छा रीति रिवाज से शादी होती है हमारे पहाड़ों में। और कन्या के पिता के लिए, माता पिता के लिए काफ़ी भावुक क्षण होते हैं ये। बचपन से पाला होता है बेटी को, उसके बाद दान देना बहुत ही भावुक कर देता है। अब कन्या का पिता दूल्हे के हाथ में दुल्हन का हाथ देगा
कैमरामैन भी काफ़ी मेहनत करते हैं अच्छी फ़ोटो आए, तो इसलिए वो अलग अलग पोज बताते रहते हैं अच्छी फ़ोटो निकालने के लिए। ये दोनों साइड के कैमरामैन हैं, ये दुल्हन पक्ष के भी हैं 2 और 2 दूल्हे पक्ष से आए हैं। सभी में कंपटीशन सा हुआ रहता है। आपको आपकी समृद्ध कर रहा हूँ, आपको समर्पित कर रहा हूँ। अब आज से इनका जो भी भरण पोषण पालन देखभाल आपने करनी है, आपकी जिम्मेदारी है। अब इसकी किसी भी प्रकार से आपने अवहेलना नहीं करनी है, तिरस्कार नहीं करना है, अपमान नहीं करना है और अपनी जीवन संगिनी बनाकर को रखना है। हर प्रकार से आपसे मैं अपनी कन्या के सम्मान की अपेक्षा करता हूँ। अब आप कहेंगे जो आप कह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो मेरे से आप अपेक्षा करते हैं, मैं वैसा ही करूँगा और किसी भी प्रकार से आपकी कन्या की अवहेलना नहीं करूँगा, उसका अनादर नहीं करूँगा, संस्कार नहीं करूँगा, उसको उचित सम्मान प्रदान करूँगा। ठीक है। अब दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाएगा। ये पहना है मंगलसूत्र, दूल्हे ने मंगलसूत्र पहना दिया है। अब थोड़ी देर में दुल्हन दूल्हे पक्ष के साइड में जाके बैठेगी। दुल्हन को मुकुट पहना दिया है। अब दुल्हन के माता पिता दुल्हन को दूल्हे पक्ष के साइड बैठाएंगे, दूल्हे के साथ बैठाएंगे और उसको आशीर्वाद देके आएंगे। ये देखिए, तो दुल्हन बैठ गई है दूल्हे पक्ष के साथ, दूल्हे के साथ। अभी लगभग शादी हो गई है। अब कन्या के पिता ने आशीर्वाद दिया, दूल्हे ने दुल्हन की मांग भरी, मांग में सिंदूर भरा, जो भी रीति रिवाज होता है। अब दूल्हा दुल्हन को उठाकर अपनी सीट पर बैठाएगा। दूल्हे ने बैठा दिया है। आर्मी में है दूल्हे राजा, तो काफ़ी जान है, आर्मी से है। अब हवन कुंड में आग जला दी है। अब फेरे होंगे, फेरों का टाइम है। पंडित जी भी दूल्हे और दुल्हन को सारे नियम बता रहे हैं कि शादी के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये भी पहाड़ों में एक रिवाज है कि एक दूसरे को लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद देना। दुल्हन ने दूल्हे को दे दिया है, अब दूल्हा देगा दुल्हन को। ये एक आशीर्वाद होता है। अब दोनों पक्ष के पंडित जी भी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे दिया है दोनों ने। शादी पूरी हो गई है दोस्तों। अब विदाई का समय आ गया है। अभी जो रस्में होंगी वो पूरी करने के बाद विदाई होगी। ये देखो, काफ़ी भावुक क्षण रहते हैं ये। दुल्हन के आंखों में आंसू और दुल्हन के परिवार वालों की और गांव वालों की जो यादें होती है, तो सबके आंखों में आंसू रहते हैं। गांव वालों की, घर की महिलाएं विदाई की रस्में पूरी कर रही हैं। विदाई की रस्में पूरी होगी दोस्तों। दुल्हन को डोली में बैठा के जहाँ गाड़ी है वहाँ तक लेके जाएंगे। दुल्हन के जो भाई होते हैं वो डोली में बैठा के तो गाड़ी तक बैठाएंगे। अब हम पहुँच चुके हैं जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। सुबह का टाइम है दोस्तों, 6 बजे है। थोड़ा अंधेरा भी है, तो पंडित जी बैठ गए हैं गाड़ी में फ्रंट सीट में। मैंने पंडित जी से बाय बाय बोला और दुल्हन भी बैठ गई है दोस्तों। दूल्हा दुल्हन बैठ गए हैं गाड़ी में। दुल्हन की सहेलियाँ आई हैं उसको छोड़ने के लिए और दुल्हन रो रही है, मिस कर दी उनको।
कैसा लगा दोस्तों आपको आज का ब्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।